औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूं आप लोग के साथ कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन थर्ड का आज एक और रोमांचक मुकाबला। और अगर मैं लीग मैचेस की बात करूं तो शायद सबसे बेहतर मैच आज आपको नजर आएगा, जहां पे सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला भिड़ेगी अली जाना क्रिकेट क्लब के साथ। और फिलहाल टॉस की अगर बात की जाए तो टॉस जीत कर पहले यहाँ पे बल्लेबाजी करने का फैसला सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला के कप्तान वसीम काश्तू दोरा। और शुरुआत में वो प्लेइंग 11 में दर्शाने की कोशिश करूंगा दोनों टीमों का। जो प्लेइंग 11 बिल्कुल आज अली जाना के साथ साथ सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला का रहने वाला है, वो प्लेइंग 11 आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे अली जाना क्रिकेट क्लब की, आदिल मंसूर, उसके साथ साथ मुशर्रफ क्यूम, असगर रसूल, बासित अकबर, दानिश खांडे, इमरान गनाई, इरफान इफ़ी, जलील भट्ट, जुनैद मुश्ताक, लियाकत और साकिब नज़ीर। और अगर मैं सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला की बात करूँ तो अंचल सिंह आपको नजर आएंगे, आरिफ कटारिया खेलते हुए आपको नजर आएंगे, लतीफ़ राइडर की बात की जाए तो वो प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, नदीम डार की बात की जाए तो हालांकि वे प्लेइंग 11 में तो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। शायद अभी भी बिल्कुल वो प्लेइंग 11 सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला का हमारे स्कोर जो है शायद कलेक्ट कर रहे हैं वहां से। अभी अभी बिल्कुल वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ही वो स्कोर वो प्लेइंग 11 बिल्कुल कलेक्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली आपसे वो शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। हालांकि आज इरफान लावे का चयन आपको नजर आएगा अगर मैं मरीजाना क्रिकेट क्लब की बात करूं। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ से सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला में कुछ बदलाव आपको नजर आएंगे। और किन किन खिलाड़ियों को आज बिल्कुल वो प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। हालांकि आरिफ कटारिया जो टीम के ओनर है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो यूनिफॉर्म पहने हुए है वसीम काश्तू, और उसके साथ साथ आसिम बशीर हमेशा की तरह बिल्कुल लगातार वो पैड पहने हुए आपको नजर आएंगे। तारमीन कुछ आदिल मुनी बाबू आनिब जिगर लगातार वो प्यार यहाँ पे भेजते हुए, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला और अली जाना क्रिकेट क्लब ये पूल सी का अंतिम मुकाबला, दोनों टीमें ऑलरेडी काइफल कर चुकी है क्वार्टर्स के लिए। सुपर 8 में दोनों टीमों ने अपनी जगह जो है पक्की बनाई है। और यहाँ से अब वो पूल सी का आखिरी मैच, और सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला चाहेगी जरूर ये जीत दर्ज करके पहले पायदान पे आए, और साथ साथ अली जाना की भी यही सोच रहने वाली है कि ये जीत दर्ज करके वो पहला पड़ाव जो है हासिल करे, यानी पहली पोजीशन वो हासिल करे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ से अभी भी बिल्कुल समय लिया जा रहा है, और दोनों ऑफिशियल्स जावेद नज़ीर के साथ साथ शाहिद बीच मैदान में फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब वो खिलाड़ी आएंगे और मुकाबला जो है वो शुरू होगा। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से एक बेहतरीन खेल आपको नजर आएगा आज, जहाँ पे पूल सी का ये अंतिम मुकाबला, पूल सी और सुल्तान बनाम अली जाना। उमूमन इस मुकाबले की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल हो रही थी जब से बिल्कुल केपीएल एडिशन थर्ड का वो ग्रुप आपके सामने हमने लाए, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और अब अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से वो घड़ी वो समय आ चुका है जब सुल्तान भिड़ेगी आज अली जाना के साथ। और अभी भी अगर देखा जाए तो वो समय काफ़ी लिया जा रहा है, वो समय काफ़ी लिया जा रहा है। और शायद वसीम काश्तू के साथ साथ क्या अपने में कोई बदलाव ओ फैजू पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। आई थिंक फैजू ही शायद पैड पहन रहे हैं वहाँ पे, यानी जो उमूमन टीम के मैनेजर के दाव तो संभालते हैं, लेकिन आज शायद पारी भी संभालनी होगी फैजू को, और आज ओपनिंग के लिए याद किया है। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से वसीम काश्तू लगातार 2 मुकाबलों में 2 अर्धशतक वसीम काश्तू के बल्ले से। और यहाँ से अब अपना लीग का ये तीसरा मैच यानी अंतिम मैच लीग मैच की मैं बात करूँ तो
वसीम कास्ट्रो, और ज़रूर चाहेंगे कि आज उसके बल्ले से रन आए। लेकिन दूसरी ओर अली जाना क्रिकेट क्लब के खेमे की अगर मैं बात करूँ या खिलाड़ी की बात करूँ मैं, जुनैद लारा जो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और इमरान गनी के क्या कहने। बिल्कुल पहले मुकाबले में 1 रन से चूके अर्धशतक से, लेकिन दूसरे मुकाबले में वो शतक मारी थी। और कहीं ना कहीं कश्मीर प्रीमियर लीग अर्शन थोड़ को ये दूसरा सेंचुरियन मिला कल के मुकाबले में। और आज अगर बात की जाए तो शतक के करीब आज भी एक बल्लेबाज साहिल पठान गए थे, सेवंथ स्टेट ट्रैवलर्स के बल्लेबाज जिन्होंने वो 92 पे वो आउट हुए थे। और अपार्ट फ्रॉम साहिल पठान, बिल्कुल वसीम कास्टो एक समय पे 83 पे, इम्तियाज़ लेफ्टी करीबन करीबन 80 के स्कोर पे, और आकिब मीर 88 के स्कोर पे। काफ़ी खिलाड़ी जो है बिल्कुल करीब आए थे वो शतक के, लेकिन अब तक वो 2 खिलाड़ी केवल ऐसे जिन्होंने वो शतक मुकम्मल किया है। और उसमें से पहला नंबर जो है फयाज सरवर का 45 गेंदों पे वो शतक, लेकिन इमरान गनी ने 38 गेंदों पे शतक दागा था अली जाना के लिए। आदिल जफर और एंजॉय कर रहे हैं सुल्तान के तगड़े फैन। होप बिल्कुल वो फ़ोन से काफ़ी दूर बैठे हैं, वो कमेंट्री बिल्कुल आप तक पहुंचा रहे हैं वो फ़ोन से काफ़ी दूर। और हमारी यही बिल्कुल कोशिश रहती है कि कोई नेटवर्क में एरर ना आए, और इसके कारण बिल्कुल हम फ़ोन से काफ़ी दूर बैठते हैं ताकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना आए। लेकिन फ़िलहाल वो स्टम माइक, हालांकि कल जो मुकाबला सुल्तान ने खेला था बिल्कुल लद्दाख के साथ, तो वहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि आवाज़ अगर सुल्तान बारामूला की बात करें या उनके फैंस की बात करूँ तो जो आवाज़ बिल्कुल आ रही है। और फिलहाल शुरुआत में अगर बात की जाए तो यहाँ से विकेट कीप के दावेदार संभालने वाले हैं जलील भट्ट। और जलील भट्ट की बात की जाए तो वो कुछ यहाँ पे अब सलाह मशवरा करते हुए, जी हाँ जलील भट्ट सलाह मशवरा करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ, युवा खिलाड़ी कुछ नजर आएंगे आपको। अगर मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की, जीशान ज़हूर आपको नजर आएंगे, इमरान गनी आपको नजर आएंगे, और उसके साथ साथ बासित अकबर, असगर रसूल और इरफान लावे को आज मौका मिला है। और इरफान रफ़ी भी बिल्कुल आपको नज़र आएंगे जुनैद लारा यानी जुनैद मुश्ताक के साथ, साकिब नज़ीर और दानिश खांडे, और टीम के कप्तान जलील भट्ट। ये प्लेइंग 11 आपको नज़र आएगा। और अगर मैं की बात करूँ तो के साथ साथ फैज़ो आए पारी की शुरुआत करने के लिए। और उसके बाद अगर मैं रुख करूँ सुल्तान वरीयर्स के खेमे की ओर, तो वहाँ से आपको बिलाल पांड्या और विंटेज जोलो आपको नज़र आएंगे, उमैस इत्तू आपको नज़र आएंगे, और टीम के ओनर आरिफ कटारिया खेलते हुए आज आपको नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ अंचल सिंह बिल्कुल लेफ्ट आर्म सुपनर वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से अब वो हडल बनाते हुए ले जाना है, कुछ बातचीत करते हुए और तैयार अब मुकाबले की करेंगे यहाँ से। इससे पहले हम कॉम्बक्स में दोबारा से वापस जाएंगे, वो स्टम माइक बिल्कुल उसका प्रयोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। लियाकत मीर भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल वो अली जाना का प्लेइंग 11 और साथ साथ वो सुल्तान वरीयर्स बारामूला का प्लेइंग 11 होप वो आप तक पहुंच गया होगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस मुकाबले को एंजॉय करोगे। हालांकि ये लीग मैच पूल सी का आखिरी लीग मैच जहां पे सुल्तान बनाम अली जाना, और इस मुकाबले की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ से अगर जिक्र किया जाए तो वो घड़ी वो समय आ चुका है सुल्तान वरीयर्स बारामूला की जानिब से वसीम कास्टो, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल फैज़ो जो टीम के मैनेजर है, और कहीं ना कहीं आज पारी की शुरुआत करने के लिए वो आए हैं। और जाने वाली बात ये रहेगी कि अब किस प्रकार की वो शुरुआत यहाँ पे एक बार फिर सुल्तान वरीयर्स बारामूला को मिलेगी। हालांकि वसीम कास्टो की मैं बात करूँ तो लगातार वो बल्लेबाज बल्ले 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 से रन आए हैं इस लीग में। फिलहाल लीजिए मुकाबले की पहली गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से, और वो टच में साफ नजर आते हुए वसीम कास्टो बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन वो मिडाप का खिलाड़ी जिस गजारे के अंदर गेंद को रोका गया, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से फिलहाल वो डार गेंद के साथ शुरुआत हो चुकी है मुकाबले की। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से लीजिए इस बार वो और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, ऑन साइड में गेंद को निकाला है, 4 रन खेली है वसीम कास्टो ने।
वसीम काशरू की बात की जाए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज एक बार फिर वो सेट होके आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओ ये क्या फील्डिंग था और ओ 4 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और असगर रसूल अपने कोटे का पहला और दूसरी गेंद पे ये 4 बटोरे हैं यहाँ पे हाँ वसीम था कास्ट्रो ने। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, वो फील्डिंग में अब बदला, वहाँ पे अब साकिब नज़ीर को पीछे भेजा जा रहा है, यानी डीप मिड विकेट के साथ अब गेंदबाजी करेंगे असगर रसूल इस ओवर में। अगली बार वो एंगल के सारे गेंद को अंदर लाने का प्रयास, डायरेक्ट ट्रेवल कर सकती थी यहाँ पे, और नॉन स्ट्रैंड पे लगातार वो ओ आई था स्टम्प्स पे अटैक करने की कोशिश, लेकिन गेंद स्टम्प्स पे लगी नहीं। फिलहाल एक रिस्की भरा सिंगल यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ है, रिस्की भरा सिंगल यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ, सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ अब 4 से बढ़कर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ओ इन्हें बाउंसर करेगा आज 4 से बढ़कर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और पहली बाउंसर मरतबा सेट फैजू जो टीम के मैनेजर है, और आज मैनेजर पारी की शुरुआत कर रहे हैं, निगाह रहने वाली है फैजू के ऊपर। फिलहाल पहली गेंद इस बार और पीछे हटकर गेंद को शायद वो पॉइंट के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन वो गेंद और बल्ले में मिलाप हुआ नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। था अंपायर कासम लगातार अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से, वो जलील बट विकेट के पीछे वो पंप अप हो रहे हैं, लगातार कुछ बताते हुए अपने खिलाड़ियों को। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से, इमरान गने वो फुल स्लिप पे तैनात, शॉट हालांकि वहाँ पे एक डीप थर्ड में रखा है, इस बार पीछे हटकर एक बार फिर, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ा अंदर की ओर गेंद आई और वहां से रन मिलेगा नहीं। शाबाश शाबाश अब तक इस शाबाश ओवर की बात की जाए तो वो पहली गेंद डाट हुई थी, उसके बाद वो चौका लगा था, लेकिन व्यवहारों उसके तक बाद अगर देखा जाए एक सिंगल, यानी 5 रन अब तक इस ओवर में बने। और व्यवहार प्लेइंग 11 इस ओवर के बाद वो दोनों टीमों का मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो बिल्कुल अली जाना और साथ साथ सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला का शेयर किया जाएगा इस ओवर के बाद, यानी इस ओवर की अंतिम गेंद। असगर तैयार, इस बार पीछे हटकर गेंद को गाइड जरूर किया था स्ट्रोक, शायद कॉन्फिडेंट देगा यहाँ पे कहीं ना कहीं फैजू को, लेकिन रन इस बार भी मिला नहीं। 3 डाट गेंदे अब तक फैजू खेलने में कामयाब। पहले ओवर के बाद 5 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे सुल्तान वारियर्स बारामूला का प्लेइंग 11 में शेयर करने की कोशिश करूंगा। आंचल सिंह आपको नजर आएंगे, फैजू 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 यासीन आपको नजर आएंगे, आरिफ कटारिया, लतीफ़ राइडर, वसीम कास्ट्रो, आजिम रथर, आसिम बशीर, बिलाल पांड्या, उमैर सिद्धू, साहिल खान और जहर जोलो। अली जाना क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो इरफान लावई आपको नजर आएंगे, जलील भट्ट, असगर रसूल, बासित अकबर, दानिश खांडे, इमरान गनाई, इरफान इफी, जुनैद मुश्ताक, लियाकत, साकिब नज़ीर और जीशान जोहर, ये प्लेइंग 11 कुल मिला के अली जाना क्रिकेट क्लब का। उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 शाबाश अब तक पहुँच गया होगा। वेलकम वेलकम इफो एमी गिनो एमी वो शेवियर भाई स्कोर एमी फोन क्या वन ना एमी कहीं बॉल बोला बोला वो इफे 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 ना फिलहाल तेरी पाम की थाउन तेरी पाम बियून तो नए ओवर की शुरुआत एक चौके के साथ यहाँ पे, और गेंदबाजी के लिए शायद किस गेंदबाज का चयन हुआ है यहाँ पे वो जरूर मैं जानने की कोशिश करूंगा। असल बॉल लगा और पहली गेंद पे वो 4 रन वसीम काशू के नाम। वसीम काशू की बात की जाए तो इस श्रृंखला में फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पिछले 2 मुकाबलों में 2 अर्धशतकीय पारी। हालांकि एक समय पे तो लगा था कि शायद शतक बना के जाएंगे सुल्तान के लिए, लेकिन 88 बना के वापस। और इरफान लावई इस ओवर में अगली बार एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल कावर्स की दिशा में गैप में गई है, और असगर का एक अच्छा प्रयास वहां पे, और डाइव लगाकर बाएं जानिब गेंद को रोकने में कामयाब, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास एक सुनहरा मौका वो छोर बदलने का। तो इस सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। वसीम कास्ट और फैजू यासीन आज पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए।
फैजू तैयार इस बार वो पीछे हटकर वापस गेंदबाज की जानिब गेंद को खेला, रन मिलेगा नहीं, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। और अगर मैं आज वो मौसम की बात करूँ तो एक बेहतरीन धूप आपको नज़र आएगी। कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जैकेट भी आज हमने निकाली है और मन करता है कि ये जो स्वेटर पहनी है वो भी निकाले। उस प्रकार का मौसम और उस प्रकार की गर्मी, और उसी गर्मी में बिल्कुल ये मुकाबला जो है यहाँ पे आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे सुल्तान बनाम अली जाना। अमूमन इस लीग की अगर मैं बात करूँ, यानी कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन थर्ड की, इस मुकाबले की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि वाहिद एक ऐसा लीग मैच जो शायद श्रोताओं को देखने का मौका मिले जहाँ पे एक बड़ी दो टीमें आपस में भिड़ेगी। लेकिन आज वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, और आज किसका पलड़ा भारी होगा, खैर वो आने वाला समय बताएगा। इस बार एक बार फिर लगातार फैजू जब से वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लगातार वो पीछे हटकर वो गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल आपके लिए वो दिक्कतें आ सकती है। खैर इस बार भी भाग्यशाली कि गेंद ने कोई सिरा नहीं लिया, बाकी का काम बचा हुआ जलील बर्जो विट्टू के पीछे आज विकेट कीपिंग के फ्राइज अंजाम देते हुए उन्होंने मुकम्मल किया है। डार्ट गेंद के साथ दोबारा से इरफान लावे अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे। लगातार वहां पे कुछ चर्चाएं होती हुई और पंप अप होते हुए जलील भट्ट अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल एक्टिव रखने की लगातार कोशिश विकेटों के पीछे। और विकेट कीपर की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और जब आपका विकेट कीपर कप्तान हो तो कहीं ना कहीं वो और भी बिल्कुल वो भूमिका जो है निभा सकता है। अब दो खिलाड़ी जो तेज गजदारी के बाहर, वसीम काश्तू के लिए एक मिडिल विकेट के खिलाड़ी साकिब नज़ीर की सूरत में पीछे, दूसरा कावर्स बासित अकबर की सूरत में, दो अच्छे खिलाड़ी पीछे रखे गए हैं। इस बार लीजिए घुटनों के बल बैठ के गेंद को डीप स्केल के ऊपर 6 रन के लिए डिपॉजिट किया है वसीम काश्तू ने। ज़रूर वो बातचीत में सुनने की कोशिश करूंगा, और अपने जो गेस्ट बिल्कुल आए हैं हमारे साथ रिजवान भाई, उसको भी वो आवाज़ सुनाने की कोशिश करेंगे कि जलील की वो मधुर आवाज़। ओ इमराना, और इस बार फिलिक ऑफ द रिस्ट, एक और छक्का, एक और गगनचुंबी बैक टू बैक सिक्सेस वसीम कासरू के बल्ले से। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पैड लाइन पे जब जब गेंदबाजी किया है गेंदबाज ने वसीम कासरू के विरुद्ध, तब तब गेंद जो है वो 6 के लिए चली गई है। मिस्टर 360 क्यों कहा जाता है इस खिलाड़ी को, हर दिशा में ये रन बनाते हुए आपको नजर आएंगे। और आज एक बार फिर उसी प्रकार से शुरुआत, जलील लुटू के पीछे, साथ में एक स्लिप जहां पे करीब करीब दूसरी स्लिप पे इरफान इफ़ी को तैनात किया है। लगातार असगर के ऊपर प्रेशर साफ नजर आता हुआ, वो प्रेशर में लथपथ चेहरा साफ यहाँ पे नजर आता हुआ स्क्रीन के ऊपर। क्या वापसी करेंगे इस बार, हालांकि एक बार फिर वो बैठ तो गए थे, इस बार फाइनल के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे पैर पे लगी और आप जाके जीशान ज़हूर ने गेंद को उठाया, दोबारा से लौटा रहे हैं गेंद को असगर रसूल के पास। इस ओवर में अगली बार असगर तैयार वसीम काश्तू के लिए। ओह माय डियर, गजब गजब कड़क है ये स्ट्रोक वसीम काश्तू का, और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ओ काफी ज्यादा खिलाड़ी वहां पे तैनात थे, लेकिन वो खड़े के खड़े रह गए। इन्हें जैसी गेंद बल्ले पे लगी थी तो कहीं ना कहीं वो 4 की छाप इस स्ट्रोक पे वसीम काश्तू, और धीरे धीरे अपने न केवल अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ सुल्तान वरेरस बारामूला का स्कोर थोड़ा तेजी यहाँ पे इख्तियार करता हुआ। काफी ज्यादा रन आए, 2 छक्के चौका आया है। इस बार स्लोवर गेंद भाग गए थे काश्तू, और अंत में अपना स्ट्रोक चेक किया, ऐसा लगा कि शायद वो मन बनाया था वसीम काश्तू ने एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन जैसे ही देखा कि वो बिल्कुल वो उंगलियां फेरी इस बार गेंद पे, वो गेंद में गति कम आई है, तो उसके बाद वो अपना स्ट्रोक चेक करते हुए मिडाफ के जानिब गेंद को धकेला और रन के लिए आगे बुलाया अपने सहयोगी पार्टनर को, सिंगल के साथ वो स्कोर आगे पहुंचाते हुए सुल्तान वरेरस बारामूला टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और टीम के कप्तान है अगर मैं वसीम काश्तू की बात करूं, फिलहाल फैजू के लिए गेंद, लगातार वही सिलसिला जो कहानी शुरुआत से बिल्कुल दिखाते हुए आए, और एक बार फिर
शायद उसी की जिराक्स। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। जलील कुछ बातचीत करते हुए वहां पे थोड़ा यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। टाइट करा आसन इरफान। इरफान लावे अपने कोटे का दूसरा और ये पारी का चौथा ओवर होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अच्छे खासे रन बनते हुए, अच्छे खासे रन यहाँ पे बनते हुए और 33 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और सुल्तान वारियर्स बारामूला की बात की जाए तो बिल्कुल काफी ज्यादा फैंस वो प्यार देते हुए अपनी टीम को। और दूसरी ओर बात की जाए तो अली जाना कला के समर्थक भी लगातार अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए। लेकिन यहाँ से वो पॉइंट टेबल में वो पहला पायदान कौन सी टीम अपने नाम करेगी ये खैर शाम को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले ये स्ट्रोक देखिए, इस बार मिडाफ के ऊपर 6 रन, एक और छक्का यहाँ पे वसीम कास्ट्रो के नाम। लगातार छक्कों और चौकों में डीलिंग कर रहे हैं। पहले मैच में अर्धशतक, दूसरे मैच में अर्धशतक और तीसरे मैच में अब ये विस्फोटक बल्लेबाजी, ये तफ्तीशी बल्लेबाजी बिल्कुल कहा जाएगा। और प्रेशर साफ झलकता हुआ गेंदबाजी के ऊपर इरफान लावे आज बदलाव किया था अली जाना के खेमे में। बदलाव के तौर पे बिल्कुल इरफान लावे को आज मौका दिया था प्लेइंग 11 में। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए, चाहे मैं असगर रसूल की बात करूं या मैं इरफान लावे की बात करूं, असगर 2 ओवर कर चुके और इरफान लावे अपने कोटे का दूसरा डाल रहे हैं। 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 17 खर्चे अब तक और अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी है। एक बार फिर इनसाइड आउट ट्रेडमार्क स्ट्रोक वसीम कास्ट्रो का और एक बार फिर ये गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। हाँ, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी ऐसे बॉलर जब आप डालते हो तो कहीं ना कहीं वो जो खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल वो ऑफ साइड में शायद पीछे रखने का प्रयास, और वही शायद जलील कुछ करते हुए यहाँ पे। लेकिन वसीम कास्ट्रो के लिए आप फील्डिंग सेट करोगे तो कहाँ करोगे? शायद पावर प्ले में वसीम कास्ट्रो के लिए वो फील्ड सेट करना मेरे ख्याल से किसी भी कप्तान के लिए वो मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो रैम शॉट्स इसके पास है, वो स्विच हिट्स इसके पास है, वो रिवर्स स्विप खेलना जानते हैं और कभी कभार बिल्कुल वो टेढ़े अंदाज में वो विकेट कीपर के सर के ऊपर से भी वो छक्का लगाना जानते हैं। और बेहतर यही है कि जितनी जल्दी आप वसीम कास्ट्रो की विकेट हासिल करोगे तो ये बेहतर जरिया है बिल्कुल वसीम कास्ट्रो को खामोश करने का। लेकिन इस बार वो खोद के निकाला, हल्का सा टैप वहां पे पीछे खिलाड़ी तैनात, हल्का सा फंबल वहां पे इमरान गने दौरा और उसी का लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज इन 2 रनों के सारे वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ कि ये पारी का 4वां ओवर चल रहा है और अब तक 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 23 खर्चे है इरफान लावे ने। एक बार फिर तैयार इस बार में अगली बार अच्छी गेंद यहाँ पे गुड लेंथ स्पॉट पे इस बार गेंद को टिप्पा खिलाया और कहीं ना कहीं विकेट की सीध में गेंद, वहां पे फायदा रहता है गेंदबाज के लिए। अगर बल्लेबाज कभी कभार वो बिल्कुल मिस टाइम करता है तो वहां पे वो विकेट मिलने के चांसेस पिछले गेंदों के मुकाबले में अगर बात की जाए तो ये वाली गेंद जो है बिल्कुल अच्छी गेंद मानी जाएगी। क्या इसी लाइन और लेंथ के साथ अब आने वाले गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे या वसीम कास्ट्रो एक बार फिर वो पीछे जाकर अपने आप को रूम प्रोवाइड करके वो इनसाइड आउट खेलेंगे? लेकिन जी नहीं, यहाँ पे हालांकि वो कदमों का इस्तेमाल जरूर करना चाहते थे, वो पीछे हटे थे लेकिन इस बार फॉलो किया और गेंद पैर पे टकराई। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 45 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 2 में 23 खर्चे हैं इरफान लावे। क्या वो सुपनर्स साहब नजर आएंगे? क्या वो सुपनर्स हमें यहाँ पे नजर आएंगे? वो जरूर जानने की बात करेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल गेंदबाज में पहला बदलाव, इन्हें उमूमन बदलाव वो देखने को मिले थे बिल्कुल टीम्स की जानिब से। अगर मैं इस श्रृंखला की बात करूँ, इस लीग की बात करूँ, करीबन वो 2 ओवर के बाद ही बिल्कुल हमें बदलाव नजर आते थे गेंदबाजी में। लेकिन आज 4 ओवर करवाए, असगर से 2, इरफान लावे से 2, अब उसके बाद अब पहला परिवर्तन के तौर पे बासित अकबर को अब गेंदबाजी के लिए लाया है। इन्हें बासित अकबर की बात की जाए तो बिल्कुल अब तक इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूँ, जी हाँ, अगर पहले मुकाबले की बात की जाए तो वो पहला ओवर अच्छा डाला था, उसके बाद रन आए थे। अगर मैं दूसरे मुकाबले की बात करूं तो वहां पे भी बिल्कुल ठीक ठाक रन खर्चे हैं बासित अकबर ने। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर वो सुनहरा मौका सुल्तान वारियर्स बारामूला के साथ यह मुकाबला, और फिलहाल पीछे हटकर गेंद को गैप में धकेला है लेकिन लियाकत वो दौड़ लगाकर गेंद को रोकने में कामयाब। जब तक गेंद को उठाकर थ्रो किया जाए तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास।
फैजू यासीन के लिए काफी ज्यादा प्यार नजर आता हुआ। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अन्नी भाई लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और इस सिंगल के साथ ही वो टीम का स्कोर 46 यानी 4 दूर। ना था सुल्तान सुल्तान भाई। वारियर्स बारामूला अर्धशतक से और 7 रन दूर। आओ इन्हें आप अंदाजा कर सकते हो, ये जो 46 रन बोर्ड पे लगे, 3 फैजू के बल्ले से और बाकी सारे जो है आए हैं इस बल्लेबाज के बल्ले से, यानी नाम वसीम कास्ट्रो और काम ए बी डिविलियर्स जैसे। अरे कहीं ना कहीं वो अर्धशतक के करीब, शायद ये तीसरा अर्धशतक होगा अगर आज अर्धशतक बनाने में कामयाब रहेंगे वसीम कास्ट्रो का। बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज फिर वसीम कास्ट्रो के नाम होगी, वो हैट्रिक है सेंचुरीज के। लीजिए इस बार हवा में गेंद है, नीचे साकिब क्या लपकेंगे, लपक लिए गए। यहाँ पे हुआ है हेलो हाय टाटा बाय बाय वसीम कास्ट्रो की पारी का। और एक बेहतरीन तेज तरीन पारी खेलकर वापस डगआउट में साकिब द्वारा लपके गए। बासित अकबर ने वो विकेट नहीं, और बासित अकबर के नाम ये पहली सफलता। और गेंदबाजी में जो परिवर्तन किया था, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन यहाँ पे रंग लाता हुआ। और अब वसीम कास्ट्रो बाहर, आसिम बशीर अंदर, यानी शॉनी टंगमर्ग द हिटमैन आसिम बशीर अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ से अली जारा क्रिकेट क्लब लगातार यहाँ से ये तीसरा मुकाबला अपना खेल रही है। और सुल्तान भी यहाँ पे अपना तीसरा ही मुकाबला खेल रही है, यानी ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वो ग्रुप सी के टॉप में बिल्कुल क्वालिफाई करेगी। और टॉप में क्वालिफाई करना बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं वो ग्रुप्स की बात करूं तो सबसे टफेस्ट ग्रुप ये ग्रुप माना जाता था, जहां पे वो दो बड़ी टीमें और साथ साथ सेवंथ स्टेट ट्रैवलर्स ने बिल्कुल पहले मुकाबले में सुल्तान को सोचने पे मजबूर किया था एक समय पे। लेकिन दूसरे मुकाबले में अली जाना से बुरी तरह हारी और आज यूनाइटेड कारगिल के विरुद्ध पहली जीत दर्ज की इस श्रृंखला में। और कारगिल आज बिल्कुल रवाना हुई है वापस, क्योंकि आज लगातार वो तीसरी जीत का उनको सामना करना पड़ा। और फिलहाल अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से अब नए बल्लेबाज आसिम बशीर, आसिम द हिटमैन बशीर आया बल्लेबाजी करने के लिए। और वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये खैर आने वाला समय बताएगा। वसीम कास्ट्रो आज प्लेइंग 11 में सुल्तान के जो टीम के कप्तान है, आसिम बशीर, फैजू यासीन, आरिफ कटारिया, उसके साथ साथ साहिल खान आपको नजर आएंगे। अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे जहूर जोलो हमें नजर आ रहे हैं वहाँ पे। और उमैर सिद्धू भी बिल्कुल आपको नजर आएंगे। आंचल सिंह भी खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ शायद लतीफ राइडर भी बिल्कुल आज प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। और फिलहाल नए बल्लेबाज के लिए पहले गेंद ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। और इस सिंगल के चलते वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। वसीम कास्ट्रो इकलौते बल्लेबाज जो वापस डगआउट में चले गए हैं। 43 रन बनाए वसीम कास्ट्रो ने और एक ठीक ठाक बल्लेबाजी। हालांकि जो ही वो गेंदबाजी में परिवर्तन और बासित अकबर जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो अपने पहले ओवर में यहाँ पे वसीम कास्ट्रो को चलता किया है। लगातार वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट, लियाकत मीर और उसके साथ साथ जलील कुछ बातचीत करते हुए योगदान दे रहे थे वहाँ पे। इमरान गनाई भी ये फील्डिंग चेंज करने में, हालांकि इस बार पीछे हटकर एक बार फिर वो सिंगल लेना चाहते थे लेकिन मना किया यहाँ पे। जी हाँ, इस बार भी वो सिंगल मिलेगा नहीं। इन्हें वसीम कास्ट्रो के जाने के बाद वो रनों पे थोड़ी लगाम यहाँ पे लगती हुई, यानी यूँ कहा जाए तो वो रन जो है थोड़े रुकते हुए अब। लेकिन आसिम बशीर की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करना जानते हैं, इसी प्रकार से वो तेज तरीन बल्लेबाजी करना जानते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल और सिरा लिया गेंद ने, लेकिन यहाँ पे कोई सिरा नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद गेंद काफी ज्यादा बाहर गई है।
Mayo. Oh, you famous? Ay ya, que zank dele bal. Vamos dan limera bal tu pa try. Limera dan bal tu pa try. O liya bir tane suit bal. Ball. Ay क्या की başta? Ay ya. मैं करे असला आई ना असल क्या? ये नेट पाल आ रहा. तू मेरे डांस. बाल को तो आवाज कैसे कार पास बाल पास. Ball. हवा. या की आउट दुबई की आउट ऑफ टाची या यहन तू सारी बाल बियट सालकन तू बियट उजी साला बियट बड़ा छुपाड़ तकन तू सारी तो एक और विकेट का पतंग होता हुआ यानी फैसू यासीन जो है वापस डगआउट में जा चुके हैं। हालांकि शुरुआत करने के लिए आए थे आज वसीम काशू के साथ, लेकिन यहाँ पे वो दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ से अब आसिम बशीर का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा है, शायद उमैद सिद्धू मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। उमैद सिद्धू की बात अगर की जाए तो पिछले 2 मुकाबलों में ज्यादा कुछ खास किया नहीं उमैद ने, और अब यहाँ से वो किस प्रकार की आज बल्लेबाजी करेंगे अली जाना के विरुद्ध, ये जाने वाली बात रहेगी। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पल महत्वपूर्ण, और हम अपने बिल्कुल दोस्त को थोड़ा यहाँ से वो बुलाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा अगर यहाँ पे आ सकते हो तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि ये पल क्या है यहाँ से वो कैप्चर करना आपके लिए जरूरी है, मुझे पता है, लेकिन होप यू विल अंडरस्टैंड। और अब अगर बात की जाए तो 2 विकेट टीम गंवा चुकी है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला है सुल्तान वरीज बारामूला के कप्तान वसीम काशू द्वारा, और पहली मर्तबा गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो सुपिन आक्रामक अब नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, इरफान इपी जो है पहली गेंद करने की तैयारी, और पहली गेंद को ऑन साइड में धकेल कर सिंगल के साथ सिट्रैक पे रहेंगे यहाँ पे उमैद सिद्धू। वो आलोची कर वो अकेली चालू है सर भाई साहब ओ घोर कर दो बाल
ओ दानिशा बाल है ना दानिशा। शाबाश शाबाश शाइफिया। शबा लगा इप्पो। शाइफो। Little lion. Ola Zijo. आदला हेलमेट आता आदला। ना जवाब आप देखो। बहुत बहुत किसना कार खड़ा बॉस आज बहुत कर बाल आज बाल कर बहुत जगह डर बस लोग डाला अब सुपर क्या तो सुपर क्या हाँ सात 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 इरफान तैयार इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे दानियात के बल्लेबाज उमैस। इस बार गेंद को खेला है और गेंद एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए निकल गई है। वो हाथ खोलने का मौका और वो हाथ खोलते हुए यहाँ पे नजर आए। अगर मैं उमैस सेतु की बात करूँ तो बिल्कुल अली जाना के साथ वो काफी समय बिता चुके हैं। 2024 की बात की जाए तो यानी वो पिछला साल जो है पूरी तरह से वो अली जाना के साथ यानी आज अली जाना के विरुद्ध वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मुकाबलों में अब तक बल्ला चला नहीं है और आज एक बार फिर मौका दिया है सामने आने का। इस बार गेंद को घेरा है इनसाइड आउट और गेंद सीधे सीमा पार 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे उमैस सेतु के नाम। 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके उमैस के बल्ले से आते हुए और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो स्कोर को आगे पहुंचा है। काफी ज्यादा यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे नजर आएगा आपको। और उसके साथ साथ ये जीशान ज़हूर के विरुद्ध लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। और अब इस ओवर में अगली बार क्या यहाँ से वो चौकों की हैट्रिक होगी? क्या चौकों की हैट्रिक? इस बार इंतजार किया था और एक बार फिर वो एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद को धकेलने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार गेंद और उस बार वो रन मिलेगा नहीं। इस ओवर की बात की जाए तो अच्छी शुरुआत हो चुकी है इस ओवर की। 2 चौके लगातार, उसके बाद वो डार्ट गेंद जीशान ज़हूर। प्रेशर एक बार फिर वो गेंदबाज के ऊपर, क्या यहाँ पे वापसी करेंगे? इस बार करारा प्यार गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक चौके यहाँ पे, यानी तीसरा चौका इस ओवर में उमैस के बल्ले से। शायद इसीलिए बल्लेबाजी करने के लिए आगे भेजा है यहाँ पे, क्योंकि उमैस का फॉर्म में आना सुल्तान के लिए बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल एक कारगर साबित हो सकता था। लेकिन यहाँ से वो फॉर्म में वापस नजर आते हुए इस ओवर में अब तक 3 चौके उमैस इतू ने। और वो चौथी गेंद का इंतजार। इस बार हल्का सा टैप किया, सिंगल के लिए अपने सहयोगी पार्टनर को बुलाया और सिंगल के साथ अब आसिम बशीर को स्ट्राइक पे लाया गया। आसिम की बात की जाए तो 13 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया, 6 गेंदों पे 14 रन, जिसमें 3 चौके शामिल है यहाँ पे उमैस सेतु के। और इस ओवर की अगली गेंद आसिम फेस करने वाले हैं जीशान। चले अच्छी गेंद इस बार, ये अच्छे टप्पे पे, ये सही टप्पे पे इस बार गेंद को टिप्पा खिलाया और रन मिलेगा नहीं। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 13 रन आए हैं इस ओवर से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो स्कोर, टीम का स्कोर 83 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 8 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी 10 की औसत से रन बनाने में कामयाब अब तक टीम रही है। 10 की औसत से रन बनाए हैं यहाँ पे। और इरफान लावर की बात की जाए तो 12 रन पहले ओवर में खर्चे और अब गेंदबाजी में दोबारा से इरफान इफू की बात मैं कर रहा हूं तो वो पहले ओवर में 12, अब तो इस ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे? उमैस के विरुद्ध तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद है और
6 रन के लिए गेंद जा सकती थी, एक टप्पे के बाद गेंद अब 4 रन के लिए। वो खिलाड़ी बिल्कुल इरफान लावे वहां पे तैनात थे, शायद उसको गेंद दिखी नहीं और वही बिल्कुल इशारा करते हुए इरफान नफी के लिए कि मुझे गेंद दिखी नहीं। एक समय पे लगा था शायद गेंद 6 के लिए जाएगी, लेकिन अंत में वो काफी अंदर गेंद गिरी है रोप के और उस दिशा में खिलाड़ी भी तैनात थे। उमैस से तो चौथा चौका अब तक उमैस के बल्ले से। एक बार फिर इस बार पीछे जाकर इंतजार किया गेंद को और उसी दिशा में इस बार, लेकिन वो खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोका जाएगा। रन इस बार भी एक मिलेगा। एक के साथ वो टीम का स्कोर अब 87 से बढ़कर 88 रन बोर्ड पे, 88 फॉर द लॉस ऑफ 2। ये पारी का 9वां ओवर, यानी कल बिल्कुल वो 200 रन चेज किए थे एलिजाना क्रिकेट क्लब ने, लेकिन एक बार फिर आज वो शुरुआत सुल्तान के लिए एक बड़े स्कोर की नींव यहाँ पे रखी है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने। अगली गेंद इस बार इंतजार किया, गेंद के घूमने का इंतजार किया आसिम बशीर ने और अंत समय पे हल्का सा टैब, वो हल्के हाथों से गेंद को धकेला था शॉट मिडिल विकेट की दिशा में, जब तक पीछे दानिश खान गेंद को उठाकर थ्रो करते। सिंगल लेने का मौका इस बार भी दोनों बल्लेबाजों के पास। इरफान नफी पे काफी दबाव, ओ क्या लाजवाब ये गेंद थी, क्या ये बेहतरीन गेंद, क्या गेंद ने सिरा लिया था और अगर ये गेंद सिरा से गई है तो एक जीवन दान फिर मिला है। और शायद जलील का ये माना कि गेंद बल्ले पे लगी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इस बार डिसीव किया था, इस बार पूरी तरह से वो डिसीव किया था बल्लेबाज को। इस बार घुटनों के बॉल बैठ के गेंद को पहुंचा दिया है मेडिकल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इफी के विरुद्ध ये बड़ा छक्का उम्मीद सिद्धू के नाम और इस छक्के की मदद से वो टीम का स्कोर अब धीरे धीरे उस शतक को छूता हुआ। जी हाँ, 96 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 96 बोर्ड पे और 12 रन अब तक आ चुके इस ओवर में। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ से तो 24 इरफान इफी ने खर्चे है। एक बार फिर इस बार कॉर्पेट के सारे गई है गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, एक और चौका यहाँ पे उमैस सिद्धू के नाम और इस चौके के साथ वो 99 रन बोर्ड पे, यानी 9 ओवर का खेल मुकम्मल और 99 बोर्ड पे है। वो 11-11 की औसत इस ओवर में कम से कम 16 रन आए अगर मैं इरफान इफी के इस ओवर की बात करूं और 28 अब तक 2 ओवर्स में खर्चे है इरफान इफी ने। गेंदबाजी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं शायद लियाकत मीर, जुनैद लारा, इमरान गने और जुनैद और जलील भट्ट कुछ मशवरा करते हुए यहाँ पे, और अंत में यही मशवरा शायद है कि अब दानिश खाने से गेंदबाजी करवाई जाएगी। अब तक 9 ओवर में 99 रन बोर्ड पे 20-20 ओवर का ये मुकाबला रखा गया है। आज सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने टॉस जीत के वो बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिलहाल जो 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं वसीम काशरू जिन्होंने कि आज 43 रन बनाए और दूसरे बल्लेबाज फैजू यासीन जो 6 रन बनाकर वापस पेविलियन के राह नाप चुके हैं। और उमैद सिद्धू के साथ साथ आसिम बशीर की जोड़ी, जी आसिम बशीर ने 24 बनाए, 12 गेंदों का सामना किया है और उमैद की बात की जाए तो 29 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 11 गेंदों में 29 यहाँ पे। और अब दानिश खाने गेंदबाजी के मोर्चे पे परिवर्तन के तौर पे दानिश खाने को याद किया है, यानी दानिश अपने कोटे का पहला और ये पारी का 10वां ओवर होगा। इसके बाद वो 10 ओवर का खेल आना बाकी और बल्लेबाजी में वो डेप्थ, वो गहराई आपको नजर आएगी। नदीम डार इस टीम के कप्तान है लेकिन आज वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फिलहाल पहली गेंद दानिश खाने की और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और चौके की मदद से वो शतक भी मुकम्मल होता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का 103 रन बोर्ड पे 9 शहरिया 1 ओवर की गेंदबाजी और आसिम बशीर चौके की मदद से अगर बात की जाए तो अपने निजी स्कोर 28 पर पहुंचे, 13 गेंदों का सामना किया है दानिश खाने इस ओवर में। अगली बार पहली गेंद पे वो 4 आ चुके हैं, दूसरी बार वो मारने की कोशिश की थी, वो पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था लेकिन इस बार गेंद टो पे लगी और नजदीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया। रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं।
आसिम बशीर अगली बार दानिश खानी का सामना करेंगे, लेकिन इस बार वो ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद, और वाइड का इशारा आता हुआ एक और इस उत्तरगढ़ के साथ सुल्तान वरीज बारामूला का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। और अगर मैं बात करूं यहाँ से एक मजबूत नींव रखी है सुल्तान वरीज बारामूला ने, एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे आज दोबारा से सुल्तान को मिली है। वो दानो दानो ये लाइन वो और दानो एक बार फिर वो ड्राइव किया था कवर्स की जानिब, वहां पे खिलाड़ी तैनात, और इस बार भी वो रन मिलेगा नहीं। आसिम बशीर 28 पे नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं और 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं उमैस सिद्धू। दो खिलाड़ी वसीम कास्टो के साथ साथ फैजू यासीन आउट हुए हैं। इस बार विकेट की सीध में गेंद आती हुई और पंजू के बल इस बार उछले, गेंद को हल्का सा टैप किया ऑन साइड में और तैयार थे उमैस सिद्धू सिंगल लेने के लिए। दानिश खाने बनाम उमैस सिद्धू, ये बैटल देखने लायक होगा। ये बैटल बिल्कुल ट्रीट टू वॉच होगा, देखना हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या यहाँ से वो स्लोवर से फंसाएंगे उमैस सिद्धू को? उमैस सिद्धू की कहानी अगर दर्शाने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं वो बैट स्पीड इस बल्लेबाज की काफी ज्यादा रहती है। क्या वो स्लोवर से फंसाने की कोशिश? जी हाँ, बिल्कुल फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे गेंद जो है पैड पे टकराई थी, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का मानना कि गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई, और शायद यही अनुमान लगाया गया था कि शायद वो धीमी गति की गेंद से उमैस का टेस्ट कराना चाहेंगे यहाँ पे दानिश खाने। लेकिन क्या आप तैयार है वो स्लोवर के लिए? इस बार भी वो स्लोवर ही आएगी। जी हाँ, वो स्लोवर आई थी जरूर, लेकिन कैप है हो, बेहतरीन स्ट्रोक, रन इस बार एक ही मिलेगा, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक उमैस सिद्धू का अगर देखा जाए तो, जी हाँ, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक, और कहीं ना कहीं यहाँ से वो सिंगल के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। एक अच्छा ओवर, 7 रन केवल आए इस ओवर से, 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 10 के बाद 106, दो खिलाड़ी के नुकसान पे ताहिर किरमानी, मुर्तजा, ब्रिग सोहेल, बास्तुल कादिर लगातार मुकाबले को एंजॉय करते हुए, और कहीं ना कहीं सुल्तान बनाम अली जाना उमूमन एक बेहतरीन बैटल रहती है, और आज लीग मैचेस में ही ये टीम आमने सामने भिड़ रही एक दूसरे के साथ, सुल्तान वरीज बारामूला और अली जाना क्रिकेट क्लब। और अगर मैं बात करूँ आज दोपहर की, यानी करीबन वो 2 बजे वो टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज वसीम कास्टो जो टीम के कप्तान है, और अब तक एक अच्छी शुरुआत, 11 ओवर के बाद 106 रन बोर्ड पे, यानी अगर मैं जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं वो 9.5 पौने 10 की वो रिकॉर्ड रन रेट अब तक बनाए हुए है, करंट रन रेट माफ कीजिएगा बनाए हुए। अगर मैं सुल्तान वरीज बारामूला की बात करूं, और यहाँ से वो हडल बनाती हुई टीम नजर आ रही है। हाँ जेली सोचना ट्रांसमीटर कर मत हवा। आसिम बशीर बिल्कुल उस टाइम माइक अपने हाथ में लेते हुए, हाँ ये क्या पता? अच्छा जी हाँ, आसिम भाई की आवाज फिलहाल लोग सुन रहे हैं। कोई नहीं, जलील ने भी इसीलिए शायद निकाली है ये, जलील ने भी इसीलिए निकाली है, वो मुजाहरा कर रहे हैं बाप के साथ। अब जलील भाई उनको गुस्सा करे, जलील भाई के बारे में 2-4 अल्फाज। जलील भाई को गुस्सा आया, इसने सोचा कि पहले ट्रांसमीटर गिरा दूंगा मैं, इसके फिर जो मेरा गुस्सा है वो प्लेयर्स भी निकालेगा। विकेट के बारे में जरूर बताने की कोशिश। विकेट बहुत अच्छी मेंटेन की है इन्होंने, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट अच्छा है। बैटिंग विकेट। तो आज एक बार फिर आपको मौका मिला है। जी तो सुल्तान तो हमेशा मौका ही देता है मुझे, हमेशा। चलो अब देखा जाएगा कि कितने रन आज आपके बल्ले से आएंगे, और कहीं ना कहीं जो शुरुआत मेरी है तो उस पहले लिखे होंगे, अल्लाह ताला ने जितने भी रन होंगे तो जो शुरुआत मिली है उसका जरूर लाभ लेने की आप कोशिश करोगे आज। इंशाल्लाह। चलो बेस्ट ऑफ लक उमैस आपके लिए। और फिलहाल वो ड्रिंक्स इंटरवल्स, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो टीम हुडल बनाती हुई नजर, और आसिम बशीर बिल्कुल फंसे हुए आज नजर आए, और अंत में जब पता चला कि मैं जो बोल रहा हूँ तो वो तो लाइव में जा रहा है, फिर अपने आप को कोस रहे कि कहीं मैंने ना मिले। शायद जलील ने इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि वो मशवरा करना है, और अगर देखा जाए तो जलील चतुर चालाक है, बखूबी जानते हैं, वो माइक्रोफोन के नीचे रखा और आसिम को फंसाया वहां पे।
और यहाँ से आप बिल्कुल दोबारा से वापस जाने की कोशिश करेंगे स्टंप माइक। हालांकि वो आसिम बशीर मुझे बता रहे थे कि इमो भाई यहाँ पे आपके माइक है तो इसका क्या करना है, और शायद वो नहीं जानते थे कि वो जलील मशवरा करने के लिए टीम के साथ गए थे, और वो मशवरा जो है बिल्कुल लाइव में भी आता और उन्होंने पहले ही नीचे रखा ताकि उसके बाद वो दोबारा से पहने। खैर ये कुछ घटनाएं यहाँ पे घटती हुई और आप दोबारा से तैयार। ट्रिक्स के बाद मुकाबला अब शुरू होता हुआ और उमैस सीधे सामना करेंगे यहाँ पे बासित अकबर का। बासित अकबर और जिक्र किया जाए यहाँ पे 1 ओवर किया, 2 रन दिए, 1 विकेट, इन्हें फिर विश्राम दिया गया और उसके बाद अब गेंदबाजी में याद किया गया यहाँ पे। और अब जानने वाली बात रहेगी कि उमैस किस प्रकार से बासित अकबर का सामना करेंगे। और शुरुआत एक बेहतरीन कड़क स्ट्रोक के साथ, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। कवर ड्राइव एट इट्स बेस्ट। उमैस भाई का इशारा आता हुआ यहाँ पे और सिंगल की मदद से वो टीम का स्कोर अब आके पहुंचता हुआ 1-1-1। 111 बोर्ड पे बिना किसी, हालांकि 2 विकेट के नुकसान पे और साझेदारी पनपती हुई इन दोनों के बीच में। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप, बासित अकबर अब गेंदबाजी करेंगे आसिम बशीर को। ओ गेंद की लाइन के पीछे आए, अच्छी लाइन और लेंथ, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल वो कॉपी बुक अंदाज यहाँ पे इख्तियार करते हुए और रक्षा में तौर से गेंद को खेला है। डार्ट गेंद यहाँ पे काउंट की जाएगी। डार्ट गेंद के साथ दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे बासित अकबर आज बल्लेबाजी में, हालांकि ज्यादा वो मौके मिले नहीं क्योंकि बात की जाए तो कल वो पारी आई नहीं और उसके साथ साथ पहले मुकाबले में बिल्कुल वो जो आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला था वहां पे बिल्कुल कुछ स्ट्रोक्स नजर आए थे। लेकिन अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, आज एक कड़ी चुनौती दोनों टीमों के लिए और दोनों टीमें चाहेगी कि ये जीत दर्ज करके वो ग्रुप सी के वो टॉप टेबल पे बिल्कुल अपना नाम लाए, क्योंकि टॉप करना जरूरी है यहाँ पे किसी भी टीम के लिए। और जीत खास तौर पे अगर बात की जाए तो जीत जरूरी होती है, चाहे आप वो लीग मैचेस की जीत हो, चाहे वो क्वार्टर की जीत हो या सेमीज की जीत हो। और कहीं ना कहीं वो जीत जो है वो टीम का जो मोरल है बिल्कुल उसमें थोड़ा इजाफा करती है और कहीं ना कहीं वो जो आत्मविश्वास टीम के अंदर आता है। खैर आज वो आत्मविश्वास गेंदबाजी में नजर नहीं आया नाजगर रसूल के, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर और गेंद एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक यहाँ पे और सबसे सेफेस्ट प्लेस अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ ये एरिया, यानी वो जो सीधे बल्ले से जब जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने ले जाते हैं तब तब बल्लेबाज को रन मिलते हैं। और फिलहाल उसी प्रकार से चौका और बिल्कुल शायद ये स्ट्रोक जो आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाला है क्योंकि कैप्चर्स विजुअल्स कैद किए गए होंगे। बासित इस ओवर में अगली बार प्रेशर लगातार बासित अकबर के ऊपर और क्या यहाँ से वो वापसी करते हुए नजर आएंगे वो हेलीकॉप्टर के अंदाज में। इस बार ऑन साइड में असगर पीछे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ वो ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है और जरूर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कितने ओवर्स हुए हैं। जी हाँ, वो 12 ओवर का खेल 11 ओवर का खेल मुकम्मल, 11 के बाद 117। तो मुझे लगा था शायद 12 ओवर हुए, लेकिन ओवर्स केवल 11 हुए और अभी भी 9 ओवर का आना बाकी है। आसिम बशीर 30 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और उमैस तो 39 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उमैस की बात की जाए तो 17 गेंदों का सामना किया और आसिम की बात की जाए तो 18 गेंदों पे 30 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उमैस एक बार फिर सामने दानिश खांडे की ये गेंद, इस बार गेंद को खेला है, हालांकि गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं, लेकिन वहां पे जो मिडविकेट पे खिलाड़ी तैनात साकिब नजीर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया, एक और रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। एक बार फिर अच्छी गेंद, लेकिन सम्मान दिया यहाँ पे हल्का सा टैप और ज्यादातर यहाँ पे आसिम बशीर की कोशिश की वो उमैस को समय दे रहे हैं यहाँ पे।
बिल्कुल वो सिंगल लेके नॉन सेकंड पे वो जाने का प्रयास और उसमें सफलता अब तक आसिम को मिली है। जब जब बिल्कुल वो सिंगल के लिए गए हैं, लेकिन लगातार जो है वो स्ट्राइक पे आते हैं आसिम बशीर, वो सिंगल के साथ ही नॉन सेकंड पे चले जाते हैं पाकिस्तान बा और अब जाके वो सामना करेंगे उमैस इस ओवर में अगली बार। दानिश खाने की गेंद, एक बार फिर वो बैकअप द हैंड, लेकिन वो पैड लाइन पे और कारपेट के सारे ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया और सिंगल के चलते ही अब स्कोर में इजाफा और स्कोर कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। सुल्तान वारियर्स बारामूला का 120 रन बोर्ड पे और आसिम 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर हल्का सा टैब, मात्र वो लेट खेले इस बार भी, लगातार बिल्कुल शायद वो समय लेना चाहते हैं अगर मैं आसिम बशीर की बात करूं, और साथ साथ ये भी कोशिश कि वो मैं सिद्धू को ज्यादा स्ट्राइक पे लाने का प्रयास। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो मैं सिद्धू अब तक एक बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम के लिए जहां 41 पे बल्लेबाजी करे, और दानिश खाने इस बार फिर पैड लाइन पे और एक बार फिर वो टैब रन, इस बार भी एक मिलेगा और सिंगल के साथ इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर में अच्छे खासे सिंगल्स यहाँ पे दोनों बल्लेबाज हासिल करते हुए, चाहे मैं आसिम बशीर की बात करूं या मैं उमैर सिद्धू की बात करूं, तो 5 गेंदों पे वो 5 सिंगल्स। इस बार मौका मिला हाथ खोलने का और शॉट आर्म पुल, एक टप्पे के बाद फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। खान उमर, साहिल और जाहिद लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं और एक बार फिर शायद वो कैमरा में वो जो शोर वो ट्रेन का वो शायद आ रहा होगा। जी हाँ, बिलाल सुल्तान हैरान परेशान वो चेहरा, और अब मुझे बिल्कुल समझ आया वो चेहरा इतना परेशान क्यों है, क्योंकि अमूमन वो वॉइस चाहिए लेकिन इमो भाई के अंदर उतना वो ताकत नहीं, उतनी वो पावर नहीं कि वॉइस आप तक भी पहुंचे। लेकिन जी हाँ बिल्कुल, कल भी ये समस्या रही थी और आज इसके लिए हमने वो तोड़ निकाल के रखा था शुरुआत से ही कि वो जो वॉइस आएगी, वो जो शोर आएगा तो लोगों को वो डिस्टर्ब करेगा, और फिलहाल हम चेक करना चाहेंगे कहीं वो तो व्यूवर्स को डिस्टर्ब मत कर रहा है। जी नहीं, हमारे बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्टिंग में वो जो शोर है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ये अच्छे संगीत यहाँ पे हमारे व्यूवर्स के लिए, और इसका तोड़ कल ही हमने निकाल के रखा था क्योंकि अक्सर बेशतर यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार के वो मज़ाहिर जो नजर आएंगे। इफी एक बार फिर ये बैटल एक बार फिर देखने लायक है, और ये बैटल की बात की जाए तो उमैस बनाम इफी इरफान लेग ब्रेक गेंदबाज है, और अब तक अगर देखा जाए तो 2 ओवर 2 में 28 खर्चे हैं यहाँ पे इफी ने, और ये अपने कोटे का तीसरा, महंगे जरूर साबित हुए हैं लेकिन क्षमता है इस गेंदबाज के अंदर। और पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और गैप में गई है, 4 मिलेंगे इस बार भी इन्हें। शुरुआत चौके के साथ नए ओवर की, शुरुआत एक बार फिर वो चौके के साथ और चौके की मदद से वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ करीबन 130 और अर्धशतक के करीब। जी हाँ, मात्र वो 2 रन दूर अपने पहले अर्धशतक से इस लीग की अगर मैं बात करूं। पावर, लेकिन खिलाड़ी इस बार वहां पे तैनात, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया है। पावर है उमैस सिद्धू के पास और पावर के लिए खिलाड़ी जाना चाहते हैं, लेकिन अब भाग्यशाली गेंदबाज के साथ साथ अलीजाना क्रिकेट क्लब के वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, कि इससे पहले उसी दिशा में वो 4 बटोरे थे। आसिम बशीर के लिए अगली गेंद, इस बार इंतजार किया, सारा वजन पिछले पांव पे और अंत समय पे बिल्कुल गेंद को एक बार फिर वो हल्के बल्ले के साथ धकेलने में कामयाब, और सिंगल के साथ अब दोबारा से उमैस को स्ट्राइक पे आया है जो कि 47 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी 3 रन दूर अर्धशतक से। क्या चौकी के साथ अर्धशतक मुकम्मल करेंगे छक्के के साथ, और एक बार फिर वो मिड विकेट की दिशा में, लेकिन एक बार फिर साकिब नजीर को बिल्कुल वहां पे पाया है, और एक बार फिर परिणाम वही, यानी लगातार वो सिंगल्स यहाँ पे मिलते हुए। पहले ओवर में वो चौका लगा था, उसके बाद 3 गेंदों पे 3 सिंगल्स, और अब सामना करेंगे आसिम बशीर। इस बार घुटनों केवल बैठ के हवा में गेंद, और इस बार दानिश खाने के हाथों से एक लॉलीपॉप ड्रॉप होता हुआ, दानिश खांडे के हाथों से लॉलीपॉप कैच ड्रॉप होता हुआ, और ये बात जो है शायद इफी को वहां पे चुभती हुई साफ गेंदबाज को नजर आ रही है, और बड़ी मुद्दत के बाद विकेट मिली थी, और कहीं ना कहीं
और उस पे भी पानी फेरा है दानिश खाने ने। वो स्लिप पे खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जलील कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। आसान सा मौका था और इफी कुछ नहीं है। इफी बिल्कुल ये जो चेहरा है इफी का साफ बिल्कुल वो कहानी बयान करता हुआ कि विकेट मिल सकती थी आसिम की, बड़ी विकेट मिल सकती थी, लेकिन आज जरूर थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन अंत में वो विकेट अपने नाम निकाली थी। और खिलाड़ी का वहां पे वो जो एक आसान सा क्या दानिश खानी जैसे खिलाड़ी, फील्डर बहुत अच्छे हैं। अगर मैं दानिश खानी की बात करूं, कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल बेस्ट फील्डर्स में मैं मानता हूं, मैं चुनता हूं दानिश खाने को, लेकिन वो आसान से अवसर कभी कभार आप ड्रॉप करते हो आसिम बशीर के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद इस बार और जीशान जोहर की वापसी यहाँ पे थोड़े प्रेशर में जीशान जोहर साफ नजर आते हुए, बल्कि यहाँ पे वो सीनियर खिलाड़ी को आगे जाना होगा, वो समझाने की कोशिश करनी होगी लगातार जीशान जोहर को, क्योंकि ये जो ये युवा खिलाड़ी है, क्षमता है इस खिलाड़ी के पास, वो ताकत है, वो काबिलियत है, लेकिन इस बार ताकत देखिए, नजाकत देखिए आसिम बशीर की। फुल टॉस पे लिया और डिपॉजिट किया है 6 रन के लिए। बॉल 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 एक बार फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और आसिम बशीर अब उसी शाली में बल्लेबाजी करते हुए जिस शाली के लिए वो जाने जाते हैं, यानी जो किरदार अमूमन दिया जाता है वो निभाने के लिए आसिम बशीर को, वही निभाते हुए इस ओवर में अगली बार छक्का चौका आ चुका है। और गेंदबाज पे काफी ज्यादा प्रेशर, इस बार शॉर्ट अमृत की गेंद कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे तैनात, लियाकत ने गेंद को फील्ड किया, रन यहाँ पे मिलने की संभावना नहीं और एक ठीक ठाक स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई सुल्तान बरेरस बारामुल्ला टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला। एक बार फिर वो अच्छी गेंद थी यहाँ पे, अगर मैं पिछले कई गेंदों की तुलना करूं इस गेंद के साथ, तो केवल यहाँ पे थोड़ा तेज डालने की कोशिश, साथ साथ वो बिल्कुल विकेट पे वो गेंद, और बिल्कुल इस विकेट पे वो सुपनर्स के लिए ज्यादा वो टर्न मिलेगी नहीं आपको, और यहाँ से वो वेरिएशन के जरिए आपको वो चमत्कार करना होगा। लगातार जीशान जोहर जो है फिलहाल वो वेरिएशन ढूंढते हुए, लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक उमैद सिद्धू के बल्ले से डीप पॉइंट पे गेंद को रोका गया और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और इरफान नकवी अब अपने कोटे का अंतिम ओवर डालेंगे। जीशान जोहर आज थोड़े महंगे साबित होते हुए, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जी हाँ 2 ओवर में 25 रन दिए। अगर मैं जीशान जोहर की बात करूं 2 ओवर बचे अभी भी 140, 14 के बाद 2 खिलाड़ी के नुकसान पे और साझेदारी बिल्कुल पनपती हुई। अली जाना क्रिकेट क्लब बनाम सुल्तान बरेरस बारामुल्ला। और मैच की बात की जाए तो अर्धशतक से केवल 1 रन दूर हो आसिम बशीर भी 1 रन अर्धशतक से दूर। मैच के पास मौका अर्धशतक बनाने का, कदमों का इस्तेमाल और गेंद सीधे सीमा पार 6 रन के लिए। ये लंबी भी गई है और ये काफी ज्यादा दूर भी गिरी है। छक्के के साथ अर्धशतक और अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ उमैद सिद्धू का। Lara, az bal zıbal diye dört terması. Ekin dört diye kavun, hoşçakalın. Doyum var bu yetişti diye. Suyu bal diye dört ter. Kavun diye beraber bir arası var. Hatta bu mayarda. Ha? और इस छक्के की मदद से अगर देखा जाए तो इरफान नकवी भी वो अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए, यानी 42 खर्चे इरफान नकवी ने 3.1 के बाद फिलहाल उमैस का तो अर्धशतक मुकम्मल हुआ इस ओवर में। क्या आसिम बशीर भी अर्धशतक इसी ओवर में मुकम्मल करेंगे? और अगर आसिम बशीर अर्धशतक मुकम्मल करेंगे इसी ओवर में
फिर जानने वाली बात ये भी रहेगी कि गेंदबाज की भी अर्धशतक इसी ओवर में मुकम्मल होगी, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से इरफान नफी पे प्रेशर, वो दबाव साफ नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर, और वैसे में पहली गेंद पे छक्का, और अब जाके वो प्रेशर उमैस के, माफ कीजिएगा, गेंदबाज इरफान के ऊपर, वो पैर से कुछ बातचीत करते हुए तैयार अब अगली गेंद करने की। उमैस खड़े होकर पीछे जाकर गेंद को करारा प्रहार किया था जरूर, लेकिन लियाकत का वर्ष पे तैनात इस दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, रन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। और वो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे फिलहाल अलीजाना के खिलाड़ियों की थोड़ी वो डाउन होती हुई, एक विकेट की दरकार है, वो साझेदारी को तोड़ना होगा। और सुल्तान वारियर्स बारामूला की बात की जाए तो फिलहाल एक अच्छे स्कोर की नींव रखी है इस बार। इनसाइड आउट बल्ले पे पूरी तरह से लगी नहीं है, खैर गैप में गई है, और आप जाके वो 4 रन के लिए भी गई है। रोकने का प्रयास किया गया था डीप में, लेकिन गेंद चकमा देकर चली गई है रोक के बाहर। उमैस के नाम एक और चौका, और इस चौके की मदद से अब करीबन करीबन 60 के तक पहुंचते हुए क्या यहां से वो शतक उमैस का आज बन सकता है, वो भी एलिजाना क्रिकेट क्लब के विरुद्ध, इस गेंदबाजी के विरुद्ध। और इरफान नफी वो भी अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए तैयार इस ओवर में अगली बार, और सोचट के लिए तैयार, और गेंद निकल जाएगी पीछे, थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन इसके लिए। और पहले ही बिल्कुल मोड़ गए थे, और पहले ही दिखाया था यहाँ पे गेंदबाज को कि मैं विद डिसिप्लिन आपको खेलने वाला हूं, वो भी स्विच हिट। और साफ प्रेशर नजर आता हुआ, साफ प्रेशर नजर आता हुआ यहाँ पे इरफान नफी के ऊपर, और वो अर्धशतक भी बिल्कुल गेंदबाज बाकी भी मुकम्मल होता हुआ। हालांकि आसिम बशीर का अर्धशतक इस ओवर में आना बाकी है, एक बार फिर स्लैश किया और डीप पॉइंट पे गेंद को रोका गया है। और ये चमत्कार, ये कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 में ये शायद पहली मर्तबा इस प्रकार के दृश्य आपके स्क्रीन के सामने, और कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूं वैली की, शायद ये पहली मर्तबा ऐसे हमें नजर आएगा जहां पे एक साथ वो 3 अर्धशतक किया। जी हाँ, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर और उसके साथ साथ गेंदबाज। हालांकि दोनों की तो हो चुकी है, क्या आसिम की होगी? जी नहीं, यहाँ पे डार्ट गेंद के साथ अपना कोटा मुकम्मल किया है। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, और कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ से अभी भी 5 ओवर का खेल मुकम्मल आना बाकी। 161, 161 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। हुसैनुर रहमान, समीर मंजूर, फैसू फैसल लगातार मुकाबले को एंजॉय करते हुए, और फिलहाल अब गेंदबाजी में बदलाव। अब किस गेंदबाज को याद किया जाएगा, कौन गेंदबाजी करने के मोर्चे पे? हाँ अंदर भी अंदर ओ और नए ओवर की शुरुआत, हवा में गेंद है और रोप के बाहर भी जाएगी, एक और गगनचुंबी देके जाएगी। हालांकि असगर को अब गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया था, लेकिन वो शुरुआत वो छक्के के साथ इस ओवर में, वो शुरुआत छक्के के साथ इस ओवर में भी, और इस छक्के की मदद से वो टीम का स्कोर आके पहुंचता हुआ। जी हाँ, 167 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 15 ओवर की गेंदबाजी। उमैस 70 पे बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों का सामना किया उमैस ने, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 31 गेंदों पे 70, असगर 28 खर्च किया, बोल्ड हो गए यहाँ पे, क्लीन बोल्ड किया है उमैस को, यार कर लेने की गेंद, और पूरी तरह से सिस्टम ये फर्नीचर तोड़ के गई है, लेकिन अपना काम बखूबी किया है उमैस ने। जिस कार्य के लिए आपको भेजा था, जिस काम के लिए आपको भेजा गया था, सुल्तान वारियर्स बारामूला के कप्तान ने वो काम करके दिया आज अपनी टीम को। पहले मुकाबले में चले नहीं, दूसरे मुकाबले भी वो पल्ला चला नहीं, लेकिन आज
आज बल्लेबाज एक बेहतरीन शो अपने बल्ले से दिखाते हुए, और असगर रसूल की बात की जाए तो वो महंगे होने के बावजूद अब पहली सफलता यहाँ पे, और अब बल्लेबाजी करने के लिए नमूदार शायद ज़हूर जोलो, जी विंटेज ज़हूर जोलो आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। Bia İrfan Lavi ederek Bia Bıçkay. O Paco अशी पावन नियन नाही बरोबर Bia. How you feel? I नियन नाही आपण. आता ये तो फोकस करते हैं बात ही कुछ अर्धशतक आता हुआ यहाँ पे आसिम बशीर के बल्ले से, और ये दूसरे बल्लेबाज आज सुल्तान के जानिब से जिनके बल्ले से वो अर्धशतक आया है, और फिलहाल पहले 70 बनाए थे उमैस ने, अब आसिम बशीर ने एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, लेकिन जहां पे मारना चाहते थे वहां पे गेंद गई नहीं, और जहां पे गेंद गई है वहां से वो मात्र एक सिंगल मिलेगा आसिम बशीर को। असगर सोल अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, और इस ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे दाने हाथ के बल्लेबाज विंटेज, और पहली गेंद कड़ा प्यार हाथ में, ओ कैच ड्रॉप और 6 रन, कैच ड्रॉप यहाँ पे और 6 रन इरफान इफू के हाथों से कैच ड्रॉप होता हुआ, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 6 रन यहाँ पे मिलते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को, और इस छक्के की मदद से वो टीम का स्कोर अब 177 177 फॉर द लॉस ऑफ 3। आउट होने वाले बल्लेबाज वसीम कास्टू 43 बनाए, फैसू यासीन उन्होंने 4 रन बनाए, और अगर मैं बात करूं यहाँ से फिर जो तीसरे बल्लेबाज उमैस सिद्धू वापस गए और उनका योगदान आज 70 रनों का रहा था, और बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिम बशीर अर्धशतक बना के, और ज़हूर जोलो अभी अभी आया बल्लेबाजी के मोर्चे पे। फिलहाल ये छक्के के साथ जोलो का निजी स्कोर 8, टीम का स्कोर 177, और ये जो छक्का शायद आसिम बशीर ने लगाया था, बिल्कुल दानिश खान ने नए ओवर की शुरुआत, और लिया का जब तक गेंद को फील्ड करते पीछे तब तक वो रन लेने का मौका, सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। और जरूर मैं चेक करना चाहूंगा हालांकि क्या आज 18 ओवर का ये मुकाबला कर गया, मेरे ख्याल से वो 20 ओवर का मुकाबला पूरा। एक बार फिर तैयार, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन पीछे साकिब नजीर मौजूद, और जिस प्रकार से वो रन चेज कर अली जाना ने हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद वही देखते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के बल्लेबाज जरूर चाहेंगे कि वो तेज गति से आने वाले ओवर्स में रन बनाए जाए। खैर इस बार हल्का सा टैब है, आगे आए थे, काफी आगे आए यहाँ पे आसिम बशीर रन लेने के लिए, लेकिन जोलो का ये मानना है कि वो रनआउट के जरिए मैं अपनी विकेट तो गंवाना नहीं चाहता हूँ, और वापस भेजा आसिम बशीर को, और सही फैसला वहां पे आसिम जोलो का। इस बार की अगली गेंद दानिश खान पूरी तरह से मिस कर गए, बल्ला
चलाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद जलील के दस्तानों में। जलील बट विकेटों के पीछे, इमरान गनाई गिली पे तैनात, बैकवर्ड पॉइंट जीशान जोहर की सूरत में पॉइंट पे ला रहा 30 गज दायरे के अंदर और एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी को रखा गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर रखा है, कवर 30 गज दायरे के अंदर। और बात कीजिए यहाँ पे लांगाफ का जो है एक खिलाड़ी जेके किर्गिज़स्तान के मंच पे ये मंजर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और बिल्कुल जलील के चाहने वाले यहाँ पे लगातार आते हुए और जलील वो मुस्कुराते हुए उन फैंस को रेस्पॉन्ड करते हुए। तारिश खाने एक बार फिर वो पैर पे गेंद लगी है, हालांकि जोलो जब से आए हैं तब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो रनों पे अंकुश लगा है, क्योंकि 7 गेंदे और 3 रन राहत की सांस फिलहाल गेंदबाजों के लिए। 18 गेंदे आनी बाकी है, 18 गेंदे, कितने रन यहाँ पे आएंगे 18 गेंदों पे? अपने कैमरामैन से जाने की जरूर कोशिश करेंगे, 30 आएंगे तो ज्यादा बोलिए, कितना बोलना है आप? ड्राइवर क्या दानिशा, गुड ओवर दानिशा। कितने रन आएंगे सर? तो 35 हमारे भाई का मानना है, लेकिन पहली गेंद लीजिए निकल गई है 6 रन उसके लिए। शुरुआत नए ओवर की छक्के के साथ असगर रसूल के विरुद्ध आज काफी रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। पहले वसीम कास्ट्रो, हालांकि आप जाके वो आसिम बशीर 185 रन बोर्ड पे, 15 दूर 200 से 17 गेंदे अभी भी आनी बाकी। इस बार सीधे बल्ले से फुल टॉस पे लिया था साकिब नजीर गेंद के नीचे और असगर को मिली है दूसरी, अली जाना को मिली है चौथी और सुल्तान मरीज बारामूला। जी हाँ, 2024 में कप्तान आसिम बशीर को खोती हुई यहाँ पे और एक बेहतरीन पारी, कम से कम वो 61 रन बनाए है। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरा भाई आ गया छोटा वाला। ये 2 ओवर में डिफेंस करेगा, काफी बाद से खेल रहा है क्रिकेट यहाँ पे। बेकार हो रहा इधर को मान दो। आरिफ भाई पैड अप, आरिफ भाई ना नो बॉल ना पांड्या पावर यहाँ पे साफ नजर आता हुआ और यहाँ से वो शुरुआत छक्के के साथ पहली गेंद पे डिपॉजिट किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, यानी अब तक 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और एक और अर्धशतक आज इस मुकाबले में। जी हाँ, वो आया है असगर रसूल की गेंदबाजी पे। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो काफी अर्धशतकें आज बनी है इस मुकाबले में। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो वसीम कास्ट्रो चौके 7 रन से और उम्मे सत्तू का अर्धशतक आया, उसके बाद आसिम बशीर का अर्धशतक आया, फिर इरफान की बात कीजिए तो गेंदबाजी में अर्धशतक आया और असगर रसूल की बात की जाए तो यहाँ पे अर्धशतक आता हुआ गेंदबाजी में। लेकिन जब अली जना बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी तो वो जानने वाली बात रहेगी कि इमरान करे पहले मुकाबले में 1 रन अर्धशतक से चूके दूसरे में शतक ठोका, क्या आज एक बार फिर उसी इरादे के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे? जुनैद लारा एक अर्धशतक ऑलरेडी आ चुका है, क्या उसी प्रकार से आज वो बल्लेबाजी नजर आएगी? इस बार वो यॉर्कर लेग थी गेंद और गेंद को धकेलने में कामयाब ऑन साइड में और वहां पे गेंद को उठाकर थ्रू किया गया और रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और इस सिंगल के साथ अब 200 के बिल्कुल करीब जाती हुई टीम ताजीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला और अभी भी इस ओवर की 1 गेंद बची है
और अब तक इस कहानी अगर दोहराई जाए इस ओवर की 6-6 और एक यानी 13 में से इजाफा कीजिएगा और एक सिंगल का सिंगल नहीं चौका मिलेगा। कोशिश की थी खांडे ने, गेंद रुकी नहीं, गेंद लागर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। यानी इस ओवर की बात की जाए तो 17 रन आए हैं इस ओवर से और कुल मिला के अगर मैं जिक्र करूं टोटल स्कोर की 18 ओवर का खेल मुकम्मल 196। जी हाँ 196 फॉर द लॉस ऑफ 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स। और 12 गेंदें अभी भी इस मुकाबले की, 12 गेंदें बिलाल पांड्या और विंटेज जोलो बल्लेबाजी करते हुए। और ये 12 गेंदें, ये महत्वपूर्ण 12 गेंदें। और जलील अब किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे? क्या दानिश खांडे, क्या बासित अकबर को गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं आज गेंदबाजी अच्छी रही है बासित अकबर की, लेकिन यहाँ पे 19वां ओवर दानिश खांडे के साथ और वे गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं। सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बिलाल पांड्या। पांड्या तैयार, क्या पावर पांड्या का दिखेगा? हालांकि वो दिखाने की कोशिश की थी लेकिन वो धीमी गति की गेंद और गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में। वो तेजी से बल्ला चलाया था इस बार अगर मैं बात करूं। जी हाँ दानिश खान माफ कीजिएगा बिलाल पांड्या ने, और यहाँ से गेंद और बल्ले में वो संपर्क नहीं कर पाए। एक बार फिर तैयार है, इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे पांड्या पावर। हालांकि हवा में जरूर गेंद थी, नीचे मिस फील्डिंग वहां पे जीशान जहूर से फंबल और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। जीशान जहूर को बिल्कुल रूप के नजदीक रखा है और इमरान गनाई 30 गजदारी के अंदर, इरफान इफी 30 गजदारी के अंदर, जुनैद लारा 30 गजदारी के अंदर और 30 गजदारी के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर बात की वो 4 खिलाड़ी 30 गजदारी के अंदर है और बाकी खिलाड़ी आपको 30 गजदारी के बाद नजर आएंगे। बल्ले पे तो लगी नहीं वो हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश, लेकिन इस बार भी अगर देखा जाए तो जब तक लियाकत इनको फील्ड करके थ्रू करते एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ वो स्कोर आगे पहुंचता हुआ। सिंगल की बात की जाए तो वो टीम का स्कोर 200 से ऊपर हो। एक और बेहतरीन से ड्रॉक, एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए लांगा बाउंड्री के बाहर, जोलो के नाम एक और चौका। ये चौका जाएगा सुल्तान मरीज के खेमे में और इस चौके की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 205 रन, 205। अभी भी इसके बाद एक ओवर का आना बाकी, 27 खर्चे। दानिश खांडे ने अच्छी गेंदबाजी खांडे की, स्लो ओवर पिक किया, डिपॉजिट किया, मेडिकल बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। विंटेज जोलो के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का, वो धीमी गति की गेंद, बैक ऑफ द हैंड, पहले ही पिक किया था गेंद को और डिपॉजिट किया मिडविकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और आप जाके वो 211 टीम का स्कोर। इस बार की अगली गेंद एक बार फिर उसी दिशा में मारने की कोशिश, लेकिन इस बार वो गति बाप नहीं पाए और गेंद थाई पैर पे टकराई। सिंगल लेना चाहते थे, 9 सेकंड पे मना किया पांड्या ने। 19 के बाद 211, अंतिम 6 गेंदे और इरफान लावे को अब दोबारा से याद किया है। जलील उमूमन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आज बिल्कुल अपने आप को विश्राम देते हुए आज बिल्कुल वो गेंदबाजी की नहीं। अगर मैं जलील की बात करूं, और आज मौका दिया इरफान इफी को गेंदबाजी करने का, इरफान लावे को गेंदबाजी करने का, जीशान जहूर को, बासित अकबर को, और कहीं ना कहीं बिल्कुल आज गेंदबाजी के लिए आए नहीं। अगर मैं बात करूं अब इस ओवर की 20वें ओवर की पहली गेंद, इरफान लावा की गेंद, पांड्या पावर दिखता हुआ, जी हाँ वो स्लैश किया था, टो पे गेंद लगी है लेकिन फिर भी गेंद वो तोड़ में बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और पीछे विकेटों के पीछे वो तालियां बजाते हुए जलील भट्ट गेंदबाज की वो सराहना करते हुए, और वो सराहना जो है किस प्रकार की सराहना शायद मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। और इस चौके की मदद से 215 रन बोर्ड पे, 215। इस ओवर की अगली गेंद जोलो के लिए खेलना चाहते थे, मिडविकेट के ऊपर से माफ किया पांड्या के लिए सिंगल ही मिलेगा और खुश नहीं है यहाँ पे बिलाल पांड्या, खुश नहीं है और सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर आगे पहुंचा है 216 पे। अब तक 2 गेंदे 5 आ चुके हैं, 4 गेंदे कितने और आएंगे?
ये जरूर हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल छक्का तो आया है, छक्का जरूर मिलेगा। जी हाँ, ये ऊपर भी गई है, दूर भी गई है, और ये जोलो को 6 भी मिलेंगे इस गेंद पे। और इस छक्के की मदद से जोलो का स्कोर अब 23 पर पहुंचा है, और टीम का स्कोर वो भी करीबन करीबन 223 के पास पास, यानी 222। 222 बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, और अभी भी वो 3 गेंदें आनी बाकी। पहली गेंद पे चौका पांड्या के बल्ले से, उसके बाद सिंगल, और आप जाके विंटेज जोलो के बल्ले से वो छक्का। प्रेशर एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर, एक बार फिर ऑन साइड में खेला, और वो चेज है खिलाड़ी के लिए। असगर रोकने में नाकाम। असगर रसूल वो दौड़ लगाई थी, और एक और चौका मिलेगा यहाँ पे जहूर जोरो के साथ साथ सुल्तान मरीज बारामूला को। 226 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, और एक और अर्धशतक के करीब यहाँ पे सदस्य जाते हुए। जी हाँ, इस बार इरफान लावी 49 पे 2 गेंदे है। क्या ये 5वां अर्धशतक? हालांकि 2 बल्लेबाजों का, 2 गेंदबाज का हो चुका है। जोलो का ये रोक पाएंगे? जी हाँ, बासित अकबर। सिंगल तो मिलेगा, और सिंगल के साथ पूरे 50 दिए यहाँ पे इरफान लावी ने भी। और अभी भी एक गेंद का आना बाकी, और शाम के समय वो चर्चा, और चर्चाओं में आज रहने वाले हैं इरफान लावी के साथ साथ इरफान इफी। और खैर वो टीम का स्कोर 227 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और इस ओवर की अगली गेंद, अंतिम गेंद ये 20वें ओवर की, इस बार पांड्या के लिए गैप में गई है, लेकिन रोकने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, 228 नहीं 229 बनाने होंगे ओली जाना को अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है।